जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 आयत 16, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 16 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। ये आयत यीशु मसीह के द्वारा कहा गया है। उसके पहले लाइन पर पहले कुछ शब्दों पर आज हम लोग ध्यान देने जा रहे हैं, जहां पर लिखा है जब तुम उपवास करो। यीशु मसीह ये नहीं कहता अगर तुम उपवास करो तो इस प्रकार करना, लेकिन यीशु मसीह कहता है जब तुम उपवास करो। इसका मतलब हर एक विश्वासी के जीवन में उपवास का एक प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, हमारा मसीही जीवन का एक अनुशासन ये होना है कि हम लोग उपवास करने वाले लोग बने। या तो हम लोग महीने में 1 या 2 दिन उपवास करें, नहीं तो हम लोग सप्ताह में 1 या 2 दिन उपवास करें। जैसे ही हमारा टाइम टेबल के लिए वो सूटेबल है, वैसे हम लोग दिन निकाल कर प्रभु के सामने उपवास में रहें। उपवास का क्या मतलब है? उपवास का मतलब है कि हमारा शरीर के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है उस बात को छोड़कर हम प्रभु के उपस्थिति में बैठकर प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी आत्मिक बातों में आगे बढ़ना है। शरीर के लिए सबसे जरूरी क्या है? शरीर के लिए सबसे जरूरी भोजन है, खाना है। और जब हम उपवास लेते हैं तब हम प्रभु के सामने हमारा समर्पण को हम प्रकट कर रहे हैं कि प्रभु, हम लोग हमारे शरीर की जरूरतों को हटाकर आपके वरदानों को या आपके उपस्थिति को, आपके सामर्थ को, आपके कार्यों को हम हमारे जीवन में चाह रहे हैं। मेरे प्रियो, उपवास करने के क्या फायदे हैं? उपवास करने के बहुत सारे फायदे हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। उपवास करने वाला इंसान के जीवन में परमेश्वर उसके लिए राहों को खोलता है। मैं दानियल के जीवन से कुछ उदाहरण को आपके सामने रखना चाहती हूँ। दानियल की किताब उसका अध्याय 9 और आयत 3, यहाँ पर लिखा है डैनियल चैप्टर 9 वर्स 3 में, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहनकर राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। यहाँ पर दानियल प्रभु के सामने उपवास में बैठा है। उपवास में मतलब सिर्फ भोजन छोड़कर बैठा नहीं है, लेकिन उपवास मतलब भोजन भी छोड़ा है और साथ में गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है। किस विषय के लिए? वो प्रभु से कुछ वरदानों को मांग रहा है। हम लोग आगे एक और आयत को देखेंगे। दानियल की किताब अध्याय 9 और आयत 23, डैनियल चैप्टर 9 वर्स 23 में एक स्वर्गदूत दानियल के पास आता है और कहता है जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। दानियल प्रभु के सामने बैठा है, दानियल के पास कुछ जरूरत है, और जैसे ही दानियल उपवास के साथ बैठा है, परमेश्वर का वचन दानियल के पास आता है कि तू मेरा अति प्रिय पुत्र है, मतलब अति प्रिय बेटा है, और इसीलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। दानियल को वो वरदान चाहिए था कि वो दर्शन का मतलब को समझ पाए, उसका अर्थ को समझ पाए। और वहां पर प्रभु का दूत आकर कहता है जब से तू गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा तब से तेरा जवाब तेरे लिए भेजा गया। उसी अध्याय दानियल चैप्टर 10 और उसका 12वीं आयत, वहां पर हम पढ़ते हैं, फिर उसने मुझसे कहा हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब
तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। देखिए, यहाँ पर प्रभु का वचन दानियल के पास आता है कि जब से तू प्रार्थना करने लगा है, जब से तू मेरी उपस्थिति में बैठा है, तब उसी दिन मैंने तेरे लिए अपना जवाब को भेज दिया हूँ। देखिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब हम लोग को लगता है कि कठिन परिस्थिति है, इसके लिए एक जवाब चाहिए, इसके लिए एक गाइडेंस चाहिए, एक अगुवाई चाहिए, जब हमें ऐसा लगता है तो हमें क्या करना है? प्रभु की उपस्थिति में उपवास में बैठना है। और जब हम उपवास में बैठते हैं, परमेश्वर हमारे लिए उत्तर जरूर भेजेगा। उपवास में बैठने वाला एक इंसान के जीवन में परमेश्वर सामर्थ्य से भर देता है। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 9 और उसका 28 और 29 को पढ़ते समय वहां पर लिखा है, चेले दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। उस समय पर यीशु मसीह उनको समझाता है कि इस प्रकार की जाति बिना उपवास का और प्रार्थना का नहीं निकलती। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में हम लोग उपवास करते हैं तो शैतानी बंधन टूट जाता है। शैतानी शक्ति जो हमारे जीवन के खिलाफ कार्य करता है, हमारी उपवास प्रार्थना के दौरान वो सारी शक्तियां टूट जाएगी। मेरे प्रियो, जब हम लोग उपवास करते हैं तब हमारे जीवन में, हमारे आसपास में हम ऐसे माहौल को बना देते हैं जहां पर परमेश्वर अपना चमत्कार कर बैठेगा। जब हम उपवास करते हैं, परमेश्वर हमारी बुद्धि को खोलेगा, हमारा ज्ञान को खोलेगा और हम प्रभु के वचन को और गहराई से समझ पाएंगे। जब हम उपवास करते हैं तब हमारे जीवन में एक आत्मिक बढ़ोतरी होता है। जब हम उपवास करते हैं तब हमारा कान आत्मिक विषयों के लिए और सेंसिटिव हो जाता है और हम प्रभु की बातों को सुनकर परमेश्वर की बातों के अनुसार हम चल सकते हैं। उपवास करने वाला एक इंसान आत्मिक रीति से हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपके सामने एक एनकरेजमेंट का एक शब्द देना चाहती हूँ कि हम में से हर एक जन उपवास करने वाले लोग बने। हम उपवास करें। अगर आपके परिवार में कुछ विषयों के साथ आप संघर्ष कर रहे हैं, आपके बच्चों के जीवन को देखकर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, तो इन दिनों में आप प्रभु से कहे, प्रभु ये 2 दिन या फिर ये 1 दिन या फिर ये 3 दिन प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठकर मैं उपवास करूंगी या उपवास करूंगा, और उस विषय को लेकर आप गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कीजिए। देखिए परमेश्वर कैसे अद्भुत कार्य आपके जीवन में प्रकट करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आपका वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए। परमेश्वर पिता प्रभु, इन दिनों में हम लोग उपवास में आगे बढ़ने पाए, हमारे आत्मिक जीवन में प्रभु जी ये एक रेगुलर कार्य होने पाए कि हम लोग उपवास करने वाले लोग बने। परमेश्वर पिता, हमारी शारीरिक जरूरतों को हटाकर आपकी उपस्थिति में बैठकर हम आपसे मांगने वाले बन जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।